तो क्या हम ये मान ले कि हम सब की और आप सबकी बात मेकर्स तक पहुंच गई है? क्या यही वो कारण है कि झनक और अनिरुद्ध को फाइनली एक किया जा रहा है? अब भाई मैं आप लोग को बता दूं कि मैं हर बार ये बोलता हूं कि प्रोमोस आते हैं तो उसमें की कुछ कहानियां घटती नहीं है, लेकिन इस बार इस प्रोमो की कुछ कुछ चीजें वाकई घटने वाली है। आप मेरी बात पर यकीन कर सकते हैं यदि आपको मेरी बात पर भरोसा होगा। और बेशक ही आज झनक का बर्थडे भी है, तो झनक के बर्थडे के दिन झनक के बारे में बुरी बातें बोलना थोड़ा सा गलत हो सकता है, लेकिन दोस्तों मैं आपके सामने हमेशा सच बात ही करता हूं। तो इस बार भी मैं आपको सच बताऊं तो इस प्रोमो की कुछ बातें हैं जो रियली घटने वाली हैं। तो अब इस प्रोमो से जो आपको देखने को मिला है कि झनक और अनिरुद्ध एक दूसरे के आमने सामने आए हैं, जहां पर नूतन ही झनक है, ये बात अनिरुद्ध को पता चला है, तो अनिरुद्ध झनक को गले लगा रहा है, अपनी कमी को पूरा कर रहा है, अपनी सांसों को वापस पा रहा है। फिलहाल ये सांसों को उसने आधी सांसों को अर्शी को दे रखा है, ये बात आप सभी को पता होगा। लेकिन एक और अपडेट भी आई है जहां पर अनिरुद्ध अर्शी को थप्पड़ भी मारेगा। लेकिन फिलहाल इस प्रोमो में यह भी देखने को मिला है कि विनायक ने 25th एनिवर्सरी पर सृष्टि को बड़ा ही धमाकेदार सरप्राइज दिया। ये जो धमाकेदार सरप्राइज है, इसके बाद दिवाली के गोले बम फटाके सारे चीजें ना सृष्टि के ज्वालामुखी के जलते हुए दिमाग के अंदर फटने वाले। लेकिन एक बात गौर तलब वाली ये है कि भाई अब सृष्टि ना भरे समाज में या यूं कहें कि भरी पार्टी में झनक के ऊपर बंदूक से हमला भी करने वाली है, ऐसी खबरें भी आई हैं। लेकिन फिलहाल कौन सी खबरें सच है और क्या होने वाला प्रोमो और झनक की आने वाली कहानी क्या होगी और झनक अनिरुद्ध के इस मिलन से क्या कुछ नए ट्विस्ट आएंगे, आइए जानते हैं सारे तमाम अपडेट्स, पूरी कहानी को आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों फाइनली झनक अनिरुद्ध एक हुए, लेकिन बहुत से लोग में से आप लोग का यही सोचना होगा कि ये लोग तो प्रोमो देते हैं, प्रोमो की कुछ बातें तो कभी घटती नहीं है। सर आप नहीं कहा था, यानी मैं नहीं, आपका होस्ट वेणु कुमार नहीं कहा था कि बहुत चीजें घटती है। लेकिन दोस्तों एक ही प्रोमो को तीसरी बार दिखाया गया। देखिए मैं आपसे कहूंगा कि मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि मेरा वीडियोस बनाने का मन नहीं है, मैं आपसे कहूंगा कि शायद मैं कल से वीडियो ना बनाऊं। तीनों बातों का एक ही मतलब निकलता है और झनक के मेकर्स ने एक ही बात को तीन तरीके से बोला, या फिर मैं यूं कहूं कि झनक के मेकर्स ने एक ही कहानी को तीन प्रोमो के जरिए दिखाया। सबसे पहले वो प्रोमो जहां पर झनक दिवाली के मौके पर दुर्गा पूजा के खास मौके पर घर वापस आती है, अनिरुद्ध के सामने हाथ फैलाती है और मदद मांगती है। ये एक प्रोमो जिसमें साफ तौर पर यही था कि नूतन ही झनक है, झनक वापस आई है, अनिरुद्ध की जिंदगी में आई है, इसका यही सार निकलता है। दूसरा प्रोमो जहां पर भरे स्टेज में डांस परफॉर्मेंस में 25th एनिवर्सरी पर विनायक जी सभी के सामने बताएंगे कि सृष्टि के 2 बच्चे हैं, सृष्टि का भांडाफोड़ होगा, झनक भी बताएगी और अर्शी के सामने सच आएगा। इसका भी यही मतलब है कि सृष्टि का भांडाफोड़ हुआ। और ये जो तीसरा प्रोमो जहां पर सभी लोगों ने सफेद चमत्कारी कपड़े पहन लिए हैं, ये सारे लोगों का प्रोमो जहां पर एक बार फिर से सृष्टि का भांडाफोड़ विनायक करने वाला। और इस बार ये कहानी हूबहू घटेगी ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पे सृष्टि का भांडाफोड़ होगा, लेकिन सृष्टि का भांडाफोड़ विनायक नहीं बल्कि अनिरुद्ध और बृजभूषण दोनों मिलकर करने वाले। कुछ खबरों की माने तो अनिरुद्ध के पास जो लेटर है उस लेटर के बारे में बृजभूषण को पता चलने वाला है, और ये बात हूबहू आपको पता है कि ये बातें कौन बताएगा? अनिरुद्ध खुद ही बताएगा। और कहानी के कुछ सोर्सेस का ये भी कहना है कि आदित्य कपूर की फिर से शो में एंट्री होने वाली है। अब ये एंट्री कब होगी ये तो नहीं पता, फिलहाल अभी तक सेट पर आदित्य कपूर की या आदित्य कपूर साहब की तरफ से यानी असली सलमान की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई है। लेकिन कुछ इंटरनेट सोर्सेस जो मेरे सोर्सेस हैं उन्होंने मुझे यही बताया है कि आदित्य कपूर शो में जल्द ही वापसी करने वाले हैं। फिलहाल आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आदित्य कपूर को देखना चाहते होंगे, आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी बन सकती है। लेकिन फिलहाल झनक और अनिरुद्ध की ये जो महामिलन वाला सीन दिखाया ना, ये मेकर्स को और टीआरपी के चार्ट को बूस्ट करने का एक ट्रिक भी हो सकता है। फिलहाल जो भी मेकर्स है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर साहब है, जिन्होंने भी ना एक बात अच्छी की है कि झनक अनिरुद्ध को एक साथ प्रोमो दिखाया। हर बार जो प्रोमो दिखाया जा रहा था उसमें सृष्टि का भांडाफोड़ हो रहा है, विनायक का बम दे रहे हैं, सरप्राइज दे रहे हैं, बृजभूषण कुछ बात बोल रहे हैं, कुलभूषण आ रहे हैं, सारी चीजें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब फाइनली इनको ये बात समझ में आ गई है कि कोई भी बात हो भाई, कैसी भी बात हो, झनक अनिरुद्ध को साथ मिलाए ना मिलाए, फिलहाल प्रोमो में इनको एक साथ दिखा देते हैं। ये बात इनको बखूबी पता। और टीआरपी भी आ गई है, जहां पर टीआरपी में झनक ने 4थे से 5वें नंबर का जो भी अपना स्पॉट है वो बुक किया, रजिस्टर किया। हालांकि ये ताज्जुब वाली बात है कि भाई इस बार ये झनक जो शो है वो टीआरपी में ऊपर कैसे आ गया, या फिर यूँ कहें कि कुछ दूसरे शोज है जैसे घूमे किसी के प्यार में वगैरह, ये शोज के टीआरपी गिरने के कारण शायद अपने आप ही झनक को फायदा हो गया होगा।
लेकिन फिलहाल टीआरपी के मुद्दे से हटे और अपने असली वीडियो के मुद्दे में आए तो भाई अब ना अर्शी ने जो हद की है, अर्शी और अनिरुद्ध ने बताया था कि वो दोनों फिजिकल हुए हैं। इस बात पे अनिरुद्ध ने सुना था मंदिर के रास्ते में आते वक्त, लेकिन अब जब आज के एपिसोड में ऐसी फिर से बातें होने वाली हैं तो अब अनिरुद्ध ना अर्शी को जोरदार तमाचा भी मारने वाला। ये अपडेट आई है और ये 100% न्यूज़, सच्ची न्यूज़ है दोस्तों, जहां पर अनिरुद्ध अर्शी को थप्पड़ मारेगा क्योंकि अर्शी अपने लाइंस क्रॉस करेगी। और अनिरुद्ध अर्शी का बोला भी जा रहा है कि अनिरुद्ध ने ऐसा कुछ किया नहीं है, वो होश में अर्शी को पीछे धकेल देता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन फिलहाल मुझे यही लगता है कि मेकर्स ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं कि अनिरुद्ध और अर्शी की सुहाग रात हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो झनक को अनिरुद्ध की जिंदगी वापस कभी नहीं ला सकते मेकर्स, क्योंकि ऐसा यदि गलत मैसेज दिखाते हैं तो बेशक कि यकीन मानिए ये शो को बंद कराने का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। और मेकर्स नहीं चाहते कि यह शो बंद हो जाए, और कुछ सोर्सेस का यह भी मानना है कि शो को जल्दी ऑफ एयर भी कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर दोस्तों झनक के शो से जुड़ी कंट्रोवर्सी बहुत सारे, और मुझे यह भी लगता है कि ये सारी कंट्रोवर्सीज और हमने जो भी आंदोलन किया था, जो भी बातें फैलाई थी, इन सब का एक अलग इंपैक्ट पड़ा है और इसका फायदा उन्हें टीआरपी के इंक्रीज में मिला है। यानी कुल मिला के बुराई करो अच्छाई करो, इंटरनेट पर नाम तो नाम होता है, फेम तो फेम होता है, और वही चीज़ हमारे झनक शो को मिला। बेशक ही इन लोगों को कोई फेम मिले ना मिले, लेकिन इनको एक बात समझ में आ गई कि फैंस झनक अनिरुद्ध को साथ में देखना चाहते, तो मेकर्स ने इनको एक साथ में ला दिया। जहां पर दोस्तों अब झनक को लेकर एक और नई कहानी आ रही है कि झनक अनिरुद्ध की बेइज्जती करने वाली है भारी भीड़ में पार्टी में, जहां पर वो अनिरुद्ध को बोलेगी कि आप दोगले हैं, आप अर्शी के साथ आगे बढ़ चुके हैं वगैरह वगैरह। जहां पर झनक ये भी बोलेगी कि आप कैरेक्टरलेस लड़के हैं, आपने अर्शी के साथ सुहाग रात मनाई है, बहुत सारी बातें बोलने वाली है झनक। जहां पर झनक अनिरुद्ध की सारी बातें बोलेगी तो अनिरुद्ध सबसे पहले जाएगा और अर्शी को थप्पड़ मारेगा। वो ये बोलेगा कि तुमने ऐसे मेरे बारे में बातें क्यों की, जहां पर हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन लाख कोशिश कर लो, झनक एक बार में अनिरुद्ध की बातों को नहीं मानेगी, क्योंकि झनक को अनिरुद्ध के ऊपर से भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि ये बातें अनिरुद्ध ने नहीं बल्कि अर्शी ने खुद बताई है। अब अर्शी ने ये बताई है, ये बात झनक को सच्ची लग गई है, क्योंकि वहां पर वो नूतन ही सोचकर बताई है उसने, ऐसा तो नहीं कि झनक करके। यदि वैसा होता तो एक बार के लिए झनक ये भी सोचती थी कि हाँ ये जानबूझकर अर्शी दीदी बता रही है ताकि मेरा और सर का रिश्ता टूट जाए, लेकिन यदि ऐसा इसलिए बता रही है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई हो सकती है। अब अनिरुद्ध अपने आप पर झनक का भरोसा कैसे वापस जीतेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा और ये बहुत बड़ा टास्क हो सकता है अनिरुद्ध के लिए। तो दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों बेशक ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर जल्द ही आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और देखते हैं दोस्तों झनक को स्टार प्लस पर और इंटरनेट डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, और कमेंट के जरिए इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। और फिलहाल दोस्तों लाइव और जो भी वीडियो से रेगुलर नहीं मिल पा रहे क्योंकि कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इंटरनेट जो कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से सीरियस बोल सकते हैं, तो उन चीज़ों से मैं निपट कर जल्दी आप सभी के सामने वापस आऊँगा हाजिर। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें ऐसी घट रही है, लेकिन मैं हूबहू मैं यही कह सकता हूँ कि जल्द से जल्द चीज़ें जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करूंगा और मैं जल्दी आप सभी के सामने हाजिर हूँगा। मैं आपका होस्ट वेणु कुमार एक और वीडियो में जल्दी मिलूंगा दोस्तों आप सभी के सामने। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।